12 साल की उम्र में राजकुमार को जैन मास्टर के पास मार्शल और तीर अंदाजी सीखने भेजा गया। राजकुमार दूसरे बच्चों के साथ घुल मिलकर रहने लगा और साधारण बच्चों की तरह सीखने लगा। लेकिन उसकी एक बात अलग थी। राजकुमार बहुत जल्दी प्रोग्रेस करने लगा। 6 महीनों में वो सारी कलाएं सीख गया जो 3 साल से रह रहे शिष्य भी ना सीख सके। अब राजकुमार सब बच्चों में अलग चमकने लगा। यह देखकर बाकी शिष्यों को राजकुमार से जलन होती। शिष्य कहते कि जैन मास्टर राजकुमार पर जरूरत से ज़्यादा ध्यान देते हैं। जरूर उसे कोई खास अभ्यास सिखा रहे हैं और हमारे साथ पक्षपात कर रहे हैं। ये तो नकली जैन मास्टर है। इन्हें राजा से जरूर कोई काम है, इसलिए लालच में ये राजकुमार को ज़्यादा सिखा रहे हैं। जैन मास्टर को आश्रम में होती हुई इन बातों का भान था, लेकिन वे शांत रहे। उन्हें पता था कि समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, और हुआ भी यही। एक दिन तीर अंदाजी की क्लास चल रही थी। सारे शिष्य बहुत ध्यान और एकाग्रता से सीख रहे थे। तभी एक शिष्य हाफता हुआ आया और बोला, सुनो सुनो, राजकुमार का सामान चोरी हो रहा है। कुछ लोग कीमती बक्सा लेकर भाग रहे हैं। लड़के की बात सुनकर सारे शिष्य चौंक गए, लेकिन राजकुमार शांत भाव से तीर अंदाजी का अभ्यास करता रहा। जब क्लास खत्म हुई तब राजकुमार मास्टर से अनुमति लेकर अपने कमरे में गया। उसने देखा कि सारा सामान बिखरा हुआ है। बहुत खोज पड़ताल के बाद भी किसी को कीमती बक्सा नहीं मिला। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। फिर एक दिन जब जैन मास्टर तीर अंदाजी सिखा रहे थे, तब खबर आई कि बहुत सारे शिष्यों का सामान चोरी हो गया है। खबर सुनकर हड़कंप मच गया। कुछ शिष्य तो क्लास छोड़कर ही भाग गए, तो कुछ वहीं बैठे बैठे घबराने लगे। कुछ बातें करने लगे कि ना जाने हमारे सामान का क्या हुआ होगा। जब क्लास खत्म हुई तो वो भी सामान की खोज में दौड़ गए। बहुत खोजा गया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। रात भी थी। अगला दिन हुआ। जैन मास्टर ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, ये रहा आपका सामान। जैन मास्टर के पास सारा सामान तो था, साथ ही साथ वह कुछ दिन पहले चोरी हुआ राजकुमार का बक्सा भी था। कुछ शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। कुछ समझदार समझ गए कि ये सारा खेल जैन मास्टर ने रचा है। शिष्यों ने जैन मास्टर से पूछा, आप हमें क्या सिखाना चाहते हैं? मास्टर ने कहा, एक बात बताओ, आप सब चोरी की खबर सुनकर अचानक बेचैन हुए। मास्टर का सवाल सुनकर सारे शिष्य एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी के पास जवाब नहीं था। मास्टर ने कहा, जब आप लोग क्लास में सीख रहे थे तब भी आपका मन सामान से जुड़ा हुआ था। उधर सामान खोया, इधर आपके मन का संतुलन भी खो गया। ये है अटैचमेंट। शिष्यों ने कहा, मास्टर, पर हम ना चाहते हुए चीजों से अटैच क्यों होते हैं? जैन मास्टर बोले, मन खुशी की तलाश में दुनिया में भटकता है और अनजाने में चीजों से लोगों की अटैचमेंट हो जाती है। लेकिन ये सारी चीजें टेम्परेरी है, अस्थायी है। कभी कुछ अच्छा होता है, कभी कुछ बुरा होता है। कभी कोई चीज पास आती है तो कभी दूर चली जाती है, जिस कारण हमारा मन अच्छे बुरे के साइकिल में हमेशा बेचैन रहता है। बेचैन मन बुद्धि को ढक लेता है, जिस कारण वो सही गलत नहीं सोच पाता। जब राजकुमार ने चोरी के बारे में सुना तो उसका मन व्याकुल नहीं हुआ, क्योंकि उस समय उसका मन बाकी सारी चीजों से विकृत होकर केवल एक लक्ष्य को पकड़े हुए था। इसलिए सामान खोने से उसके मन और बुद्धि ने संतुलन नहीं खोया। इसे कहते हैं वैराग्य, यानी डिटैचमेंट। जैन मास्टर ने कहा, अब इस बात को समझो, मन के पास चीजों से आकर्षित होने की, लोगों से जुड़ने की प्रचंड शक्ति है, लेकिन
ये शक्ति बिना डिटैचमेंट के बहुत बड़ी बाधा है। ज़ेन मास्टर ने कहा, डिटैचमेंट नहीं सीखोगे तो हमेशा मन के अधीन रहोगे। लेसन, गौतम बुद्ध कहते हैं, जो इंसान एक लक्ष्य पर अपनी पूरी शक्ति लगा सकता है और फिर समय आने पर उससे पूरी तरह डिटैच हो सकता है, वही इंसान इस जीवन में अपने टैलेंट का पूरा फायदा उठा पाएगा। ध्यान की शक्ति को जानना डिटैचमेंट को जानने की शुरुआत है। आपको क्या करना है? आपको हमेशा नेक्स्ट सॉल्यूशन पर फोकस करना है। साथ में आपको ये मानकर चलना है कि एक दिन ये सॉल्यूशन भी काम करना बंद कर देगा। तब आपको इससे भी डिटैच होकर अगले सॉल्यूशन पर फोकस करना है। ऐसा करने से आपको पता चलता है कि कॉन्शियस अटैचमेंट और डिटैचमेंट में ध्यान अपनी मर्जी से इस जगह लगा रहा हूँ। यह जानना और अभ्यास करना ही डिटैचमेंट है। इसलिए किसी भी तरीके से इसे प्रैक्टिस करो, चाहे वो योग हो, ध्यान हो, ग्रेटिट्यूड हो या फिर विजुअलाइजेशन हो। आप देखोगे कि आप हर प्रैक्टिस में डायरेक्शन शिफ्ट करते हुए अपना सारा फोकस कहीं और लेकर आते हो। जब जब आप ऐसा करते हो तब तब आप दूसरी चीज़ों से दूरी बनाना शुरू करते हो। दूसरा लेसन, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिटैचमेंट क्या है? अभ्यास करते करते आपको खुद रियलाइज होने लगता है कि नथिंग कैन टच मी। सब कुछ बदलता है, लेकिन ये चेतना, ये अवेयरनेस जो कभी नहीं बदलती। कोई भी विचार मेरे अस्तित्व को शुरू या खत्म नहीं कर सकता। कोई भी घटना मेरे अवेयरनेस को छू नहीं सकती। इस तरह डिटैचमेंट आपको सीधे अनंत तक ले जाता है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक शुभ प्रभात।